बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के एमसीक्यूज। चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। यहाँ आपको फर्स्ट ब्लैंक गिवन है, लिखा हुआ है इफ़, और आपको यहाँ पर ये गिवन है नज़र आ रहा है। इसमें आपसे कहा गया है कि डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ इंडेक्स एंड व्हाट इज़ रेडिकेंड। ठीक है, तो इंडेक्स हमेशा होता है जो कि रेडिकल साइन के बाहर होता है, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के बाहर क्या लिखा हुआ है, एम, ये इंडेक्स है। और रेडिकेंड क्या होता है, जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक्स इज़ द रेडिकेंड एंड एम इज़ द इंडेक्स। तो ये आपको पहचान होनी चाहिए कि इंडेक्स क्या होता है, रेडिकेंड। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब यहाँ आपके पास सेकंड है, द नंबर डैश इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास कोई नंबर अगर होता है, लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 2a, और मैं आपसे कहती हूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आप इसको कर देते हैं इन्वर्स, यानी आप लिखेंगे 1/2a। और जब 1/2 आप लिखते हैं इसका, तो 2a से 2a कैंसिल, तो रिज़ल्ट हमारे पास रह जाता है ओनली 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द नंबर 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे आया है 1। अब नेक्स्ट है, द एलिमेंट डैश इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात होती है तो इसमें हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है, लिखा हुआ है 2a, तो हम एडिटिव आइडेंटिटी देते हैं, तो हम उसको साइन को चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं -2a। और जब +2a और -2a कैंसिल होता है तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0। तो फिर हम ये कहते हैं कि द एलिमेंट 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। तो ये आपकी 3 ब्लैंक्स हैं आपके सामने। अब यहाँ आपके सामने 4th एमसीक्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है √14 और लिखा हुआ है √21, और इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 14 का एलसीएम सॉल्व करेंगे। जब हम 14 का एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर से लेते हैं, यानी 2 से। 2 7 14 एंड देन 7 1 7। तो आपके पास यहाँ प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 and 7। तो आप यहाँ पर 14 की जगह पे लिख देंगे 2 × 7। फिर इसी तरह से आप 21 का एलसीएम लेंगे और 21 के फैक्टर्स बनेंगे, तो हम 21 के भी फैक्टर्स लिख देंगे। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 21 एंड 7 1 7। तो यहाँ फैक्टर्स आ गए 3 and 7। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3 and 7। फिर आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में सारे नंबर्स को लिख लोगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 × 3 × 7 × 7। 7 का पेयर बन जाएगा, तो 7 हम बाहर लिख देंगे और 2 3 6 6 अंदर। तो दिस इज़ द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 7 इज़ द इंडेक्स एंड द √6 इज़ द रेडिकेंड। अब यहाँ आपके सामने 5th है, इसमें आपको गिवन है इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 + √3 एंड देन फाइंड द x स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू गिवन है और आपसे कहा है x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आप इसी वैल्यू को स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी आप यहाँ पे लिख देंगे x पर भी स्क्वायर, और इसी तरह से आप लिखेंगे 2 + √3 पर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर, और ये बन जाएगा फॉर्मूला बनता है। तो हम a² + 2ab एंड +b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। तो यहाँ पर लिख देंगे a की प्लेस पे 2, a की प्लेस पे 2, और यहाँ पर लिखेंगे हम √3, और यहाँ हम लिखेंगे √3। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 2 2 आगे हमने किया 2 2 4 एंड √3 प्लस, और फिर स्क्वायर रूट से जब स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पे बच गया 3। तो 4 + 3 7 एंड 7 + 4 √3। ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर की। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है x स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास 6 ब्लैंक है। इस ब्लैंक में देखें, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन है 4 √2, और यहाँ आपको सेकंड ब्रैकेट में भी गिवन है 4 √2।
और फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में यहाँ 3 स्क्वायर रूट 3 है और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पे 3 स्क्वायर रूट 3 है। बट डिफरेंस इज़ दैट कि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है। जब भी ऐसा होता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए फर्स्ट टर्म सेम है तो आपने लिखा 4 स्क्वायर रूट 2 और इस पर आपने लगा दिया स्क्वायर। साइन आपने मिड में लगाना है माइनस का, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेकंड टर्म है बी स्क्वायर और बी की जगह आपको गिवन है 3 स्क्वायर रूट 3 और ऊपर आपने लिख दिया स्क्वायर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर 4 पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 2 पर भी स्क्वायर है, तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व करें। 4 पे स्क्वायर रूट 2 और फिर इसी तरह से फिर आपने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट 2 पर स्क्वायर माइनस इसी तरह से 3 पे स्क्वायर और फिर आपने लिखा स्क्वायर रूट 3 और ऊपर लिख दिया स्क्वायर। तो अब 4 पे स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 एंड स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ रह गया रिमेनिंग 2। इसी तरह से 3 पे स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 और स्क्वायर रूट से जब हमने स्क्वायर कैंसिल किया तो यहाँ बच गया हमारे पास 3। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर होगा 16 2 हमारे पास आंसर है 32 एंड माइनस 9 3 से 27। देन आप 32 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। तो 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 7 है ये हमारे पास। यहाँ पर आपको बेस पे गिवन है 5 और दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो 5 के ऊपर आपको यहाँ पावर गिवन है 3 और उस पर भी पावर गिवन है 2। इसी तरह से 5 पर सेकंड टर्म पे पावर गिवन है 2 और उस पर गिवन है 3। तो हम सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 पे 2 है तो मीन्स 3 पे स्क्वायर है, तो 3 पे स्क्वायर सॉल्व होगा तो बन जाएगा 9, फिर डिवाइडेड बाय 5 और इसी तरह से 2 पे क्यूब होगा तो बन जाएगा 8। अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पर एक जगह पे लिखा हुआ है पावर 9 और फिर नीचे डिवाइडेड बाय, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8। और जब बेसिस सेम होती हैं तो याद रखिएगा कि आप इसको पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 में से 8 माइनस किए तो आंसर आ गया हमारे पास 5। तो दिस इज़ आवर आंसर और ये हमारी ब्लैंक सॉल्व हो गई। अब यहाँ आपके सामने 8 ब्लैंक है, इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दोनों चीज़ें रूट में गिवन है। तो स्टूडेंट्स होता ही है कि जब रूट में वैल्यू होती है तो हम इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दोनों को एक ही रूट में कट गया और जब 4 का पेयर बन जाता है तो उसको हम रूट से बाहर लिख लेते हैं। तो 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। यहाँ पर आपके पास 9th ब्लैंक है। 9th ब्लैंक में आपको यहाँ पर देखें ऊपर गिवन है a प्लस बी और ब्रैकेट के बाद पावर गिवन है 4। इसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको गिवन है a प्लस बी और पावर गिवन है 2 और आपको इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। तो एक तरह से ही आपको बेस गिवन है और जब बेस सेम होती है तो आप यहाँ पर लिखोगे a प्लस बी और ऊपर गिवन है 4 और इसी तरह से यहाँ नीचे गिवन है 2। तो 4 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 2 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा a प्लस बी और इस पे आंसर आ जाएगा स्क्वायर। तो दिस इज़ द आंसर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। नाउ ये हमारे सामने नेक्स्ट 10 ब्लैंक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 64 और यहाँ पावर गिवन है 2/3, ठीक है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 64 का एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। जब हम यहाँ पे 64 का एलसीएम लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन फिर 2 से कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से कर देंगे। 2 8 ज़ा 16 एंड देन अगेन 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड देन अगेन 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम 2 की पावर 6 लिख दें और ये भी हो सकता है कि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हम 4 को 3 टाइम्स लिख लें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 और उस पर लिख देते हैं क्यूब और बाहर इस पर गिवन है पावर 2/3। तो ये बहुत इजी और सिंपली हो जाएगा। 4 लिखा और हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और 3 से 3 कैंसिल और बच गया यहाँ पे 4 पे स्क्वायर। और 4 पे स्क्वायर मीन्स कि आपने 4 को एक्सपेंड कर दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16।